मेरी बात सुनो, गुस्सा छोड़ो। भला खाने से क्या नाराजगी। चलो, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, आओ जल्दी से खाना खा लेते हैं, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे इस मैटर पर। आखिर आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? जाइए, खाना खाकर सो जाइए प्लीज। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मेरी बात सुनो, गुस्सा छोड़ो। आपको मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आ रही है? मैं कह रही हूँ ना, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। आप जाइए और खाकर सो जाइए। सुबह आपको ऑफिस जाना है, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। मैं आपसे नहीं बोल रही हूँ ना, तो प्लीज आप भी मुझसे मत बोलिए। निधि, ये तुम किस तरह बात कर रही हो मेरे बेटे से? वो पति है तुम्हारा, तुम्हें कोई मैनर भी है अपने पति से बात करने का? माँ प्लीज आप बीच में मत पड़िए, मैं बात कर लूंगा, मैटर संभाल लूंगा। तू चुप कर। देख लिया मैंने कि तू उससे किस तरह से बात कर रहा है और वो तुझसे किस तरह से बात कर रही है। इसकी अकल तो अब मैं ठिकाने लगाती हूँ। बहुत जुबान चलने लगी है ना तेरी। माँ प्लीज आप हम दोनों के मामले में ना बोला करो, मैंने आपको पहले भी मना किया है। आप प्लीज जाइए यहाँ से। अच्छा, मैं जाऊं? जाएगी तो अब ये यहाँ से, और वो भी सीधे अपने मायके। इतनी बदतमीज लड़की को मैं अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों माँ, क्यों जाएगी ये मैके? ये घर उसका अपना घर है। और ये क्या लगा रखी है आपने? जरा सी तू मैंने होने लगती है आपसे इसकी या मुझसे इसकी, तो आप इसे तुरंत मायके भेजने लगती हैं जैसे कोई मेहमान हो ये यहाँ। आप जाइए यहाँ से माँ, ये मेरी बीबी है, मैं संभाल लूँगा इसे। मैं संभाल लूँगा इसे भी और हमारे झगड़े को भी। परेशान है बेचारी, इसकी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है। इसे याद आ रही है अपनी माँ की, लेकिन प्रेग्नेंट है इसलिए ऐन वक्त पर जा नहीं पा रही है सफ़र करने के लिए। इसलिए डॉक्टर ने इसे सफ़र करने के लिए मना किया है। तो क्या करे बेचारी, थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट है। मैं तो समझ रहा हूँ, आप भी समझने की कोशिश करिए मम्मी। मैं समझूं? अरे माँ, हम सभी बन चुके हैं, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन सबको होती है। तेरे होने के टाइम मुझे भी होती थी। 3-3 महीने तक मुझे वॉमिटिंग होती थी, पानी की एक बूंद भी नहीं पसती थी मुझे। और रही बात इसकी मम्मी के बीमार पड़ने की, तो वहां इसके पापा हैं, इसके भैया भाभी हैं उनकी देखभाल करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तुमसे, मेरे इकलौते लाडले बेटे से, इतनी ऊंची आवाज में बात करे। क्या तुझे तेरी माँ ने यही सिखाया है? अपने पति से इतनी बदतमीजी से बात की जाती है? क्या तेरी माँ भी तेरे पापा से ऐसे ही बात करती है? माँ प्लीज आप बीच में मत पड़िए, मैं बात कर लूंगा, मैटर संभाल लूंगा। चुप कर तू। तेरी सिधाई का नाजायज फायदा उठा रही है ये लड़की। तेरी जगह और कोई लड़का होता ना। मैं कब से देख रही हूँ कि तू इतने प्यार से उससे बात कर रहा है, इतनी तमीज से उससे बात कर रहा है, और ये बदतमीज लड़की तेरे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है, जो एक माँ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने अपने बेटे को क्या संस्कार दिए हैं वो मुझे दिख रहा है, और तेरी माँ ने तुझे क्या संस्कार दिए हैं वो भी मुझे दिख रहा है। सॉरी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। यू शुड बी सॉरी। और सॉरी मुझसे नहीं, मेरे बेटे से मांगो। देखो बहू, मेरे रहते मेरे घर में मेरे बेटे से और बिना उसकी गलती के तो उससे इस तरह से बात नहीं कर सकती, वो भी इतनी ऊंची आवाज में। आई बात समझ में? मैं और सासू की तरह नहीं हूं कि बहू की बुराई उसके मायके में करती फिरे, शिकायत करे उसकी मां से। मैं तुझसे डायरेक्ट बात कर रही हूं। तुझे अगर तमीज से रहना है तो रह, वरना, और तू बीच में नहीं बोलेगा। आई बात समझ में? प्यार दुलार अपनी जगह है बहू,
लेकिन अनुशासन और सभ्यता अपनी जगह। सही कहते हैं लोग, जिन घर में बहुओं को ज्यादा लाड़ प्यार मिलता है ना, वो सर चढ़ी जाती हैं।